इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। चयनकर्ता बैठने वाले हैं, भारत की टीम चुनेंगे, लेकिन हमने सोचा आपकी टीम सबसे पहले आपको दिखा दी जाए और साथ ही साथ आज तक एक्सपर्ट्स जो हैं क्रिकेट पैनल, उनकी टीम क्या होगी, क्योंकि सिलेक्टर आप में आपने 15 वो खिलाड़ी चुने हैं जो भारत को एक बार फिर वर्ल्ड कप दिलाएंगे। अब कई बड़े सवाल हैं। युवराज सिंह का क्या होगा? क्या युवराज सिंह को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमने तो दी थी, हमने दी थी वाइल्ड कार्ड एंट्री, और वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए कितने वोट मिले हैं युवराज सिंह को, आपको वही बताएंगे। तो पहले तो तारुफ करा देते हैं आपका हमारे सिलेक्शन पैनल के साथ। मोहम्मद अजहरुद्दीन, चेतन चौहान, मदन लाल, इन तीन को आप अच्छी तरह जानते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं और साथ ही साथ आज वो चयनकर्ता की भूमिका में होंगे। मेरे साथ राजदीप सरदेसाई बैठे हैं, ये आपके नुमाइंदे हैं क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा क्रिकेट का प्रेमी मानते हैं। और राजदीप, देखना यह भी है कि आपकी 15 कैसी होगी, क्या आपकी 15 भारत को वर्ल्ड कप दिलाएगी। सौरव गांगुली वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से, वैसे काफी रात हो चुकी है। सौरव की टीम मेरे पास है, जैसे कप्तान वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, शायद सौरव की टीम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आएगी। सबसे पहले सवाल यह है कि लीजिए, दादा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दादा बहुत बहुत शुक्रिया। रात का 1 बज चुका है सिडनी में, लेकिन दादा हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि उनको भी 15 भारत के चुनने हैं। चलिए, 5 चयनकर्ता हमारे साथ हैं। आपने लाखों की तादाद में एसएमएस भी भेजे हैं, तो आप यह भी जानना चाहते हैं कि आपकी टीम और हमारे पैनल की टीम मिलती है क्या? कल जब भारतीय चयनकर्ता बैठेंगे उनकी टीम और हम सबकी टीम मिलेगी। सबसे पहले सवाल नंबर 1, यानी कि कप्तान। अब कप्तान कौन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्या सिलेक्शन पैनल से पहले मैं ही कह दूं कि बिल्कुल विकेटकीपर के तौर पर और कप्तान के तौर पर कौन? अजहर भाई, महेंद्र सिंह धोनी तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अगर आप कुछ तख्ता पलट करना चाहे तो बात अलग है। नहीं, मैं एक एक करके चुन लेता हूं। आप भी धोनी, और कौन है? आप चाहते हैं कि विराट कोहली को वनडे का कैप्टन भी बनाए? नहीं हो सकता। धोनी। मदन जी, नहीं हो सकता, जैसे राजदीप ने कहा, क्योंकि देखिए उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया हुआ है और इस वक्त चेंज करना भी ठीक है। वैसे भी हम जानते ही हैं, अगर वो खुद सिलेक्शन में जुड़ रहे हैं तो फिर वो कप्तान है। चेतन जी? बिल्कुल बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी के अलावा कोई नहीं है इस समय। और दादा, आपकी टीम में तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कोई कप्तान नहीं हो सकता वनडे क्रिकेट में। तो पहला खिलाड़ी चुना है, पहला खिलाड़ी है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विकेटकीपर के तौर पर। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या एक विकेटकीपर काफी है? एक विकेटकीपर काफी है या दूसरा विकेटकीपर आप लोगों को चाहिए, या फिर बल्लेबाज के तौर पर आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उन्हीं में से आप ऐसा चाहेंगे जो बल्लेबाजी कर लेता हो और विकेट कीपिंग कर लेता हो? देखिए, मैं समझता हूँ ये और एक विकेटकीपर चुनना, अगर और एक विकेटकीपर चुनेंगे तो मैं समझता हूँ एक अच्छा प्लेयर आप उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो मैं बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो धोनी है वो मेरे ख्याल में अगर वो अनफिट भी रहेंगे थोड़ा बहुत वो तो खेल लेंगे। चलिए, पहला खिलाड़ी चुन लिया गया है और पहले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है, विकेटकीपर भी हैं और कप्तान भी हैं। स्क्रीन पर महेंद्र सिंह धोनी को आप देख रहे हैं और साथ ही साथ अब 15 जो चेहरे हैं एक एक कर हमने पूरे करने हैं। पहला नाम महेंद्र सिंह धोनी का। क्या क्लाइव लॉयड और रिकी पॉन्टिंग के बाद तीसरे ऐसे कप्तान बनेंगे जो लगातार दो बार वर्ल्ड कप जीता है? यह है महेंद्र सिंह धोनी, ये आज तक के सिलेक्शन पैनल की टीम है और पहला चेहरा, पहला नाम महेंद्र सिंह धोनी का। वैसे सिर्फ आज तक के पैनल ही नहीं, आपने भी एक ही विकेटकीपर चुना था और एसएमएस के जरिए, हालांकि सबसे ज्यादा एसएमएस नहीं मिले हैं, सबसे ज्यादा एसएमएस नहीं मिले महेंद्र सिंह धोनी को, लेकिन फिर भी नंबर 1 चॉइस वही है। राजीव आपके पीछे बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये सवाल भी पूछना कि क्या महेंद्र सिंह धोनी कप्तान होने हैं या नहीं, ये भी गलत होगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट में ये सवाल तो होगा भी नहीं। सवाल ये होगा कि महेंद्र सिंह धोनी का जो रास्ता है, जो उनकी 15 है, क्या वो सही है? क्या उनकी सोच सही है? क्या वो भारत को वर्ल्ड कप दिला सकते हैं? चलिए, विकेटकीपर के बाद सलामी बल्लेबाजों से बात करते हैं। सलामी बल्लेबाज और शिखर धवन, हालांकि टेस्ट सीरीज में रन नहीं इतने बनाए, आपकी टीम में? देखिए, वनडे में तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे, क्योंकि मैं कभी भी उनको मान के नहीं चलता हूँ कि वो इतने अच्छे टेस्ट बैट्समैन बन सकेंगे, क्योंकि जो बाहर के कंडीशन है, जहाँ पे बॉल बाउंस होगा, जहाँ पे बॉल स्विंग होगा,
तो वो टेस्ट मैचेस में बिल्कुल उनका जो ग्रिप है, उनका जो स्टांस है, उसी वजह से वो मैं नहीं समझता कि उतना खेलें। बट लेकिन वनडे क्रिकेट में वो शायद खेल सकते हैं, क्योंकि इतना वनडे क्रिकेट में इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि एक 50 ओवर का गेम होता। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा, एक लेफ्ट हैंडर भी, एक फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है। शिखर धवन, हालांकि 4 ऑप्शंस हैं, हमारे 5 चयनकर्ताओं के पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, शिखर धवन है, रोहित शर्मा, मुरली विजय और रॉबिन उथप्पा। मुरली विजय का नाम बड़ा दिलचस्प होगा। दादा, शिखर धवन आपकी टीम में भी? बिल्कुल, शिखर धवन मेरे टीम में भी होगा। और शिखर धवन से उम्मीद क्या है, क्योंकि शिखर धवन ने टेस्ट क्रिकेट में निराश किया है। 25-30 बनाकर आप टेस्ट क्रिकेट में अगर आउट होते हैं तो लोग कहते हैं यार दिल नहीं है क्या ये वनडे फॉर्मेट के प्लेयर बन गए हैं? देखिए, टेस्ट और वनडे अलग होते हैं और मैं अजहर भाई के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। वनडे क्रिकेट के लिए उनका गेम बिल्कुल सही है और अटैकिंग बल्लेबाज है, और सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी वनडे क्रिकेट में सफल हुए हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों फॉर्मेट अलग, अटैकिंग फील्ड्स भी उतने नहीं होते, सफेद बॉल उतना मूवमेंट भी नहीं होता शुरू में, और विकेट्स भी पाटे होते हैं। तो मेरे हिसाब से वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट दोनों बिल्कुल अलग कंडीशन से, और शेखर धवन वनडे क्रिकेट में तो भारत के लिए मैच विनर है किसी भी कंडीशंस पे। आपका मदन जी? बिल्कुल, शिखर धवन मैं समझता हूँ कि वनडे क्रिकेट में इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। और एक ये है कि जब ओपन करते हैं, जब ये इन्होंने ओपन करना है, क्योंकि यह है कि जो 30 यार्ड की बाउंड्री होती है शुरू में 10-15 जो मैंडेटरी ओवर है, उसको काफ़ी अच्छी तरह यूज़ करते हैं। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन होना बड़ा ज़रूरी है। तो शिखर धवन इस कैटेगरी में मैं समझता हूँ कि ओपनिंग में फिट के अच्छे खिलाड़ी भी, हालांकि स्लिप्स में उनके काफ़ी कैच जाते हैं। अब स्लिप्स इतनी ज़्यादा वनडे में शायद होंगी नहीं, लेकिन नई गेंद पर थोड़ी सी गेम उनको अपनी एडजस्ट करनी पड़ेगी, ना कि वो इंडिया की तरह खेले वहाँ पे जाके। अभी उनको वहाँ गए हुए भी 2-3 महीने हो गए, और उसके बाद वनडे क्रिकेट भी है, और तब वर्ल्ड कप होगा। तो मैं समझता हूँ कि तब तक वो अपने आप को सही तरीके, अपनी रणनीति जो उन्होंने जैसे बैटिंग करनी है वो उन्होंने बना ली होगी। तो 3 चयनकर्ताओं ने शिखर धवन को रख लिया है। चेतन जी, आप? मैं बिल्कुल रखूंगा, और इसका कारण यही है कि वनडे में उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी रही है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी रही हो या उसके अलावा भी जो वनडे क्रिकेट है उसमें लगातार रन बनाए और तेज़ी से रन बनाए हैं। हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनको कंटिन्यू करना चाहूँगा। और राजदीप, भारत की ताकत भी थी सलामी बल्लेबाज सहवाग, सचिन तेंदुलकर और गंभीर, ये 3 ऐसे बल्लेबाज थे जो नया गेम खेलते थे। 2011 में भारत की ताकत यही थी। उससे पहले सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर 2003 में। यहां पर अगर आपको नई गेंद पर विकेटें चली जाती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत आ सकती है। देखिए, लेकिन जैसे चेतन सर ने कहा कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी देखें, शिखर धवन उस चैंपियंस ट्रॉफी में मेरे ख्याल में मैन ऑफ द सीरीज थे। इंग्लिश कंडीशंस में उन्होंने अच्छे स्कोर्स किए, न्यूजीलैंड में भी ड्राई पिचेस और न्यूजीलैंड में भी किए। जब न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज हुई तब शिखर धवन का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। जब स्लिप्स नहीं होते हैं, अजहर भाई जानेंगे, कुछ बैट्समैन अच्छे होते हैं, अगर आप 2 स्लिप्स गली रखें तो शिखर धवन को प्रॉब्लम हो सकता है पहले 4-5 ओवर में। लेकिन ये भी कहना कि शिखर धवन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, ये भी गलत होगा। 25-30 रन कर रहे हैं, जो वनडे में एक बार अगर आप सेट हो जाए, मुझे लगता है वो आइडियल बैट्समैन। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में 25-30 रन बनाकर आउट होना उससे भी बड़ा पाप है। रोहित शर्मा पर सवाल थे। जब अजिंक्य रहाणे से सलामी बल्लेबाजी कराई गई, वो अनफिट थे, लेकिन रोहित आए और जो 264 की पारी खेली। रोहित शर्मा? नहीं, देखिए, रोहित शर्मा अच्छे वनडे प्लेयर बहुत अच्छे है, क्योंकि जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि जो रोहित शर्मा का जो अब टेस्ट मैच में जो सिलेक्शन हुआ, मेरे ख्याल में उनके जो वनडे परफॉर्मेंस थे जो इंडिया में थे, उसी वजह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसमें टेस्ट में लिया गया। बट लेकिन वो वनडे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो वनडे में रहना चाहिए। दादा, आप रोहित शर्मा को टीम में आपने रखा है, लेकिन रोहित शर्मा को भी सीखना होगा बहुत कुछ। हालांकि वो बैकफुट के अच्छे खिलाड़ी हैं, हॉरिजॉन्टल बैट शॉट भी लगाते हैं, लेकिन अपने आप को ऑस्ट्रेलिया में पेश करना एक अलग चीज है। नहीं, बिल्कुल अलग चीज तो जरूर है, और अगर उनके रिकॉर्ड आप उठा के देख लें, सब कॉन्टिनेंट में और सब कॉन्टिनेंट के बाहर दोनों बिल्कुल अलग है। लेकिन आखिरी जो सीरीज हुआ श्रीलंका के सामने, उन्होंने 264 रन बनाया, और शायद इस वनडे टीम में उनके लिए जगह बनेगा, लेकिन एज एन ओपनर नहीं। मेरे हिसाब से 3 नंबर पे उनके लिए जगह बनना चाहिए वनडे क्रिकेट में। अच्छा, लेकिन टीम में क्योंकि हमने ऑप्शंस दी थी तो फिर हम उनको चुन लेते हैं। मदन जी? हाँ, बिल्कुल। दादा की बात, नंबर 3, हालांकि विराट कोहली नंबर 3 खेलते हैं, फिर आपको विराट का नंबर भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन रोहित आपकी टीम में? हाँ, बिल्कुल रोहित हम बिल्कुल टीम में होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे सिलेक्शंस में भी इतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं होगी, इसमें डिस्कशन होगी। अभी ये नाम ऐसे हैं, चलिए मैं फटाफट। देखिए, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है वनडे में, और खेलते बड़ा सीधा है। देखिए, हमने चुन लिया। चेतन जी, अगर आपने रन बना लिया तो आपको सीधा बिल्कुल खेलना पड़ेगा, हर बॉल पे आप मार नहीं सकते।
थोड़ी सी गेम को ऑर्गेनाइज करके खेलना पड़ता है वहां पे जाकर। लेकिन फिलहाल 15 में उनकी जगह को लेकर कोई एक भी चर्चा की बात नहीं है। नहीं, उसका एक और कारण भी है। देखिए कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से हम लोग बहुत सारे टूर्नामेंट जीत भी चुके हैं। और वनडे में 200 कितने 264 रन करने वाला बैट्समैन अगर आप उसे टीम में नहीं रखेंगे तो किस तरह की टीम है? अब रोहित शर्मा को आप टेस्ट क्रिकेट में एक मैच में खिलाते हैं, फिर नहीं खिलाते, जो मुझे लगता है गलत है। मुझे लगता है उनको चारों टेस्ट में खिलाना चाहिए था, लेकिन वनडे में मुझे लगता है रोहित शर्मा को आपको खिलाना ही पड़ेगा। ओपनिंग करवाओगे कि नहीं, ये सवाल है, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है शायद न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया बाउंसी विकेट पर आपको रहाणे को भी देखना पड़ेगा। शायद आप रहाणे को नंबर 2 पर रखे, रोहित को नंबर 4 पर ले आओ और कोहली को नंबर 3। ये चीज कप्तान ने भी कही थी, लेकिन फिलहाल ये 3 नाम जो हैं वो चुन लिए गए हैं। ये 3 नाम आज तक सिलेक्शन पैनल में। जरा दर्शकों की टीम की तरफ देखें एसएमएस के जरिए, क्या धोनी के बाद ये दोनों सलामी बल्लेबाज उनकी टीम में थे? जी हाँ, वाकई में थे, गब्बर सिंह भी थे। अब तीसरा सलामी बल्लेबाज आपको चाहिए या फिर मध्य क्रम में अजिंक्य रहाणे आपके पास एक विकल्प बनते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। मुरली विजय मैं तो मुरली टेस्ट मैचों में रन बनाए उन्होंने। नहीं, मैं तो मुरली विजय को जरूर रखूंगा, क्योंकि उन्होंने काफी रन बनाए और एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस होगा उनको ऑस्ट्रेलियन विकेट्स का। अगर इनकेस अगर कोई प्लेयर अच्छा इसमें से नहीं खेल सकता, वो ऊपर आगे खेल सकते हैं, ठीक है। वो टेस्ट मैच में बहुत एकदम डिफेंसिव बैट्समैन लगते हैं, बट वो ऐसे प्लेयर नहीं है, क्योंकि अगर जब वनडे में खेलेंगे तो मेरे ख्याल में उनका जो कॉन्फिडेंस जो लेके जाएंगे वनडे में, जब मेरे ख्याल में उनको ट्राई सीरीज में भी उनको लेना चाहिए, क्योंकि मालूम हो जाएगा कि वो डिफरेंट होगा। लेना चाहिए। आप कमेंट्री कर रहे हैं और अजहर भाई का मानना है कि जो खिलाड़ी इन टच है, ये कप्तान थे 1992 में, ये जानते हैं कि टेस्ट सीरीज में अच्छे खिलाड़ी अगर वनडे में आप रखेंगे वर्ल्ड कप में उससे फायदा है। आपकी टीम में मुरली विजय? देखिए, मेरे टीम में मुरली विजय शायद सर्टेनिटी नहीं होगा, क्योंकि अगर चॉइस मुरली विजय और युवराज सिंह में है जो अल्टीमेटली होने वाला है, तो मेरे हिसाब से युवराज सिंह को होना चाहिए स्क्वाड में। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि युवराज सिंह को शायद सिलेक्टर कंसिडर नहीं करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी कंसिडर नहीं करेंगे, तो शायद उसी हिसाब से मुरली विजय चला जाएगा इस वनडे वर्ल्ड कप में। क्योंकि जैसे अजहर भाई ने कहा, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी की है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर दोनों में से एक हो तो मुझे युवराज सिंह ज्यादा पसंद है मुरली विजय से वनडे क्रिकेट में। आपने फिलहाल मुरली विजय को चुन लिया है क्या? नहीं चुन लिया है आपने? नहीं, मेरे हिसाब से युवराज सिंह को होना चाहिए उनसे पहले। ठीक है, दादा तीसरा सलामी बल्लेबाज नहीं चाहते हैं। मदन जी आप? नहीं, मैं मुरली विजय को पिक करूंगा, क्योंकि देखिए मैं युवराज से कंपेयर नहीं करूंगा उसको, और मैं ये अजहर से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि वो वहां रन बना रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह रन बना रहे हैं। उनकी टेक्निक देखिए, फास्ट रन, उन्होंने तेजी से भी रन बनाए हैं, पर वो विकेट पे खड़े होने की भी कोशिश करते हैं। ये बड़ा जरूरी है। मैं क्या वहां की कंडीशन को देखते हुए, और अच्छे बैकफुट के खिलाड़ी हैं, आईपीएल में भी बड़े तेज रन बनाए उन्होंने। वो गियर कभी इसमें होते हैं, कभी टॉप गियर, कभी लो। नहीं, मैं बिल्कुल रखूंगा, क्योंकि ही इज द मैन इन फॉर्म। और दूसरी बात ये भी है कि वो 3-4 नंबर भी खेल सकते हैं, नीचे भी खेल सकते हैं। ये एक कंटिजेंसी प्लान है कि किसी मैच में आप 28 4 आउट होते हैं या फिर 26 पर 3 होते हैं, तो आपको मुरली विजय चाहिए जो कि थोड़े ओवर्स निकाल लें। देखिए, मेरे पहली टीम में मुरली विजय थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बार आप मुरली विजय को ले ले तो फिर आपको उनको खिलाना पड़े। वो रिजर्व बैट्समैन मुरली विजय, आपके पास 3 ओपनर है, रहाणे भी ओपनर है, तो लेकिन तीन सेलेक्टर्स रख चुके हैं मुरली विजय को, तो अब वीटो हो गया ये। तो मैं उसको वीटो कर रहा हूं। इसको आप रिकंसीडर कर रहे हैं? आप रिकंसीडर करेंगे या फिर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए? 4 ओपनर ले जा रहे हैं सर, 4 ओपनर। देखिए 4 ओपनर नहीं है, रहाणे ओपनर नहीं, अजिंक्य रहाणे को मैं ओपन नहीं, मिडिल ऑर्डर भी आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग वहां पे, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है वहां 3 वोट हो गए, 3 वोट मिडिल ऑर्डर में चाहिए एक ऐसा खिलाड़ी जो खेल सके, जो खेल रहे और रन बना रहे। सौरभ, दोनों को मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ा दिलचस्प होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़े, गिव एंड टेक होता है। आप मुरली विजय को यहां डाल लेते हैं, हो सकता है आप एक गेंदबाज कम करने की कोशिश करें। मुरली विजय आज तक के सिलेक्शन पैनल में चुन लिए गए हैं, 3 वोट्स उनकी फेवर में गए हैं, 3 और 2। सौरभ और राजदीप का मानना था कि मुरली विजय को टीम में नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 हो गए, तो फिर अब मुरली विजय की टिकट पक्की है। आपकी टीम में, दर्शकों की टीम में रहाणे की तस्वीर दिख रही है, लेकिन रहाणे मध्यक्रम के तौर पर आएंगे। 3 सलामी बल्लेबाज चुन लिए गए हैं, उसमें मुरली विजय, शिखर धवन, रोहित शर्मा, धोनी उससे पहले चुन लिए गए थे। लेकिन अब भारत की ताकत मध्यक्रम, विराट कोहली, क्या बहस करूं या निकाल दूं? मैं बहस करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, मैं विराट कोहली को फटाफट से ऐसे 1-2 प्लेयर, 5 जो हमारे सिलेक्टर्स हैं उनकी टीम में डाल देता हूं, वक्त जाया ना किया जाए। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, कोई चर्चा नहीं, चर्चा ही नहीं।
चर्चा लगता है कि एक या दो नाम पर होगी, और एक नाम ऐसा है जो कि युवराज सिंह का है, जिसे हमने वाइल्ड कार्ड दिया है। अब सवाल यह है कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सेलेक्टर्स क्या युवराज सिंह को मौका देंगे कि नहीं देंगे। उसके बाद सुरेश रैना पर भी कोई चर्चा नहीं। वनडे क्रिकेट में सुरेश रैना टॉप क्लास मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। नहीं, लेकिन राजदीप देख रहे हैं इधर उधर शायद। नहीं, वो वेट कर रहे हैं, वो एक ही नाम पर वेट कर रहे हैं, एक ही नाम पर वेट कर रहे हैं। सुरेश रैना हो गए। अब इसके बाद सवाल यह है कि अंबाती रायडू और युवराज सिंह, ये दो स्लॉट मेरे पास पड़े हुए हैं। हालांकि ऑप्शंस हैं युवराज सिंह, केदार जाधव, मनोज तिवारी, मनीष पांडे, अंबाती रायडू और युवराज सिंह। अब यह भी हो सकता है कि मुरली विजय इधर उधर हो जाए, लेकिन इन दो स्लॉट्स को लेकर चर्चा होगी। अब कुछ खिलाड़ियों को चुनना बड़ा आसान होता है, उनके नाम पर चर्चा भी नहीं होती, खासतौर से बड़े खिलाड़ियों पर। अब कुछ खिलाड़ियों के नाम को लेकर बड़ी चर्चा होगी। अब तक आप 8 नाम जो है वो चुन चुके हैं। आपने देखा है कि किस तरह से धोनी के बाद 3 सलामी बल्लेबाज, और मध्यक्रम में भी हमने 3 खिलाड़ियों को चुन लिया है। 7 नाम हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा नाम मध्यक्रम में मैं जो फेंकने जा रहा हूं वो चयन करता हूं कि 30 में नहीं है, युवराज सिंह। लेकिन युवराज सिंह अब सेंटिमेंटल रीजन कह लीजिए या फिर रणजी ट्रॉफी में 300 उन्होंने बनाए हैं, उसके कारण एकदम वाइल्ड कार्ड दिया गया। अब 2 आंकड़े हैं हमारे 5 सिलेक्टर्स के सामने। एक, 2011 वर्ल्ड कप जिताने के बाद युवराज सिंह ने 20 वनडे मैच खेले हैं और एवरेज 20 की भी नहीं है। दूसरा, घरेलू सीजन में देखें, उनकी फॉर्म और फिटनेस दोनों पर सवाल थे। 3 शतकीय पारी, 3 मैचों में लगातार युवराज सिंह ने शतक लगाया है। अजहर भाई, सबसे पहला सवाल आप ही से, क्या आप युवराज को वाइल्ड कार्ड देंगे? 30 चुनने के बाद जो युवराज की फॉर्म है, फिटनेस है, लगातार खेल रहे हैं, आप लेकर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप? देखिए, मैं बिल्कुल इसमें सहमत हूं कि जो 30 प्लेयर प्रोबेबल चुने गए उसमें से ही आप प्लेयर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ वो जाके करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो भी प्लेयर सेलेक्ट हुए, मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अगर आप चुनेंगे तो भी यहाँ पे दूसरे प्लेयर जो आ रहे हैं यहाँ पे, मैं अगर नाम ले लूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं करूँगा कि अंबाती रायडू जो है, मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। और अंबाती रायडू है अभी, वो तो है, बट लेकिन मैं जहाँ तक मैं अजहर भाई, आप कह रहे हैं कि केवल उन 30 लोगों में से ही टीम सिलेक्ट करनी चाहिए। जब आप सेलेक्ट, अगर मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूं तो मुझे आईसीसी के गेम है, परफॉर्मेंस अच्छा करने की बात है। अब आप कर रहे परफॉर्मेंस, जब भी तो कर रहे नहीं थे ना सर। अभी आप अगर आज सहवाग ने भी स्कोर किया है, सहवाग ने भी 2 किया, अगर कैसे सहवाग को भी रखेंगे? हर प्लेयर को ऐसा तो आप रख, तो आपकी टीम में मैंने समझता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने, आप जैसा कि आपने कहा है, उनका इतना परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं समझता हूँ जो टीम फिट है, जो प्लेयर्स जो अच्छा खेल रहे हैं, उनको ही रखना चाहिए। ऑन प्रेजेंट परफॉर्मेंस जो इंडियन टीम के लिए कर रहे हैं उसमें रखना चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूं। अजहर भाई के मुताबिक युवराज सिंह टीम में नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2011 के बाद की परफॉर्मेंस देखी है। वो कह रहे हैं कि घरेलू सीजन उनके लिए मायने फिलहाल नहीं रखता है। सौरव गांगुली, अभी लिंक टूट गया है, थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सौरव गांगुली की टीम मेरे पास है, और युवराज सिंह को सौरव गांगुली ने अपनी टीम में रखा है। सौरव का मानना है कि एक विकल्प हो जाता है, खासतौर से रविंद्र जडेजा की चोट को देखकर गेंद भी कर लेते हैं और एक्स फैक्टर है। वो कहते हैं कि अगर मुझे ये 2 या 3 मैच जिता दे तो बस काम हो गया। मदन जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, जब 30 की टीम सेलेक्ट हो रही थी तो सिलेक्टर की जो स्कीम थी, इसमें वो फिट नहीं हो रहे थे, 30 में फिट नहीं हुए। वो आज हो रहे हैं। युवराज, देखिए, एक ही जगह वो फिट हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा अगर फिट नहीं होते, उसकी जगह पे उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल सकती है, क्योंकि देखिए वही एक स्लॉट है। अब जो है रविंद्र जडेजा की जगह अगर वो फिट नहीं है, तब मैं समझता हूं मदन जी की टीम में भी फिलहाल इसका मतलब नहीं है, युवराज सिंह नहीं है। चेतन जी, आपकी टीम में? देखिए, जो वर्ल्ड कप का जो नियम है, जो 30 है, 30 में से ही चुने जाने। नियम ऐसा नहीं है, और इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि किसी को चोट लगे। आप आज भी 30 के बाहर जा सकते हैं, और अगर आप 15 चुनते हैं, 15 के बाद भी आप चाहें किसी को रिप्लेस कर सकते हैं 30 के बाहर से। लेकिन ये छोड़िए, आप रिप्लेसमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है रविंद्र जडेजा, थोड़ा सा डाउट जब आ जाता है तो फिर वहाँ पर मैं युवराज सिंह को रखना चाहूँगा, क्योंकि लगातार अच्छे फॉर्म में है, और वो एक प्लेयर ऐसा है, वो मैच विनर प्लेयर है। इसी मैच विनर सुरेश रैना की तरह मैच विनर प्लेयर है, और इसीलिए
वो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, और यदि रविंद्र जडेजा अनफिट होते हैं तो फिर मैं जो है उनको रखना जडेजा की जगह अगर वो नहीं, लेकिन रविंद्र जडेजा को अक्षर पटेल के साथ आ जाता है, नहीं कंपेयर कर सकते। नहीं, एक और चीज, एक सेकंड, देखिए एक और प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये होता है कि आप जब मैच फिट, एक चीज होती है मैच फिट, आप मैच प्रैक्टिस, मैच का एक्सपोजर। अब रविंद्र जडेजा अच्छा किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब वो क्रिकेट बिल्कुल खेल नहीं रहे, और उसके बाद तुरंत आकर आप वर्ल्ड कप खेलेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। चेतन सर, लेकिन डिबेट जो है मुझे लगता है होना चाहिए जडेजा और अक्षर पटेल के बीच में। युवराज सिंह को अगर आप देखें, युवराज सिंह को जैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं, जैसे सौरभ ने कहा, आपके टीम में मुझे बताइए नंबर 6 पर आपको मैच विनर की जरूरत है या नहीं? महेंद्र सिंह धोनी एक आपके पास है, धोनी के अलावा कौन सा वो बैट्समैन है जो अगर लास्ट 10 ओवर्स में आपको 90 रन चाहिए? युवराज सिंह एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप मुझे बताइए, आपकी टीम में है युवराज? मेरे टीम में है। मैंने युवराज सिंह को यहाँ पर रख दिया, नहीं कर सकते मेरी टीम नहीं, में देखिए है। आप कप्तान रहे हैं, आपने बहुत सारे, अगर इमोशनल बन के अगर टीम सेलेक्ट करेंगे तो फिर हाँ, मैं थोड़ा इमोशनल, अजहर भाई ने सही कहा, नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए अजहर भाई ने सही कहा, मैं इमोशनल हूं। युवराज का चांस तभी बनता है जब अगर रविंद्र जडेजा नहीं जाते। अगर आप कंपेयर लेकिन मदन जी हुआ क्या है जडेजा को, हुआ क्या है, अक्षर पटेल जेन्युइन स्पिनर, आप तो सिलेक्टर रहे हैं, लेकिन हुआ ये है कि 3 सेलेक्टर्स की टीम में युवराज सिंह आ गए हैं। अजहर भाई और आपका भी एक पॉइंट है, सही पॉइंट है, लेकिन अब टीम में तो चुनना पड़ेगा। नहीं देखिए, 3 सेलेक्टर मान गए। मैं आपको एक छोटी सी जल्दी स्टोरी सुनाता। एक खिलाड़ी जो इंडिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन था, वो वर्ल्ड कप की टीम चुनी जानी थी इंग्लैंड के लिए, 2 घंटे मैंने टीम को रुकवा दिया था, मैं ये साइन नहीं करूंगा, जो मर्जी कर लीजिए आप, क्योंकि मैं चाहता था कि वो बैट्समैन जाए। जब वो वापस आया, वो हाईएस्ट रन गेटर था वहां पे। चलिए ठीक है, लेकिन अब क्या बताइए, नहीं बताऊंगा, नहीं, एक और चीज आ जाती है। देखिए हमारे पास समस्या एक और क्या हो रही है, अभी जो टेस्ट सीरीज हुई है, समस्या रोहित शर्मा रन नहीं बना रहे हैं, और उसी तरीके से शिखर धवन भी रन नहीं बना रहे। हालांकि हमने चुन लिया, इसका मतलब है युवराज सिंह, भले अजहर भाई और मदन जी के पॉइंट हैं, मदन जी भी 50-50 हैं, लेकिन युवराज सिंह को चुनना पड़ेगा, क्योंकि सौरभ गांगुली, चेतन चौहान और राजदीप सरदेसाई तीनों चयनकर्ताओं ने उन्हें चुना है। अंबाती रायडू टीम में 100% अंबाती रायडू का तो परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनको खिलाया भी है, मौके भी बहुत दिए गए। आपकी टीम में भी चेतन जी? हाँ बिल्कुल राइट। देखिए लगातार रन बना रहे हैं वो, और 5 नंबर 6 नंबर पर यदि कोई भी इनमें से कोई भी फेल होता है तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, बैट्समैन का ऑप्शन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए उनका सीजन काफी अच्छा रहा है, 1-2 साल में अच्छा टीम के साथ भी लगे हुए हैं। और दूसरी बात, वो सेकंड विकेट कीपर भी हो सकते हैं। बिल्कुल, आपको सेकंड विकेट कीपर की जरूरत होगी तो अंबाती रायडू सेकंड विकेट की। और अजहर भाई के हैदराबाद से आते हैं, तो अजहर भाई कभी बड़ौदा से खेल मिडल ऑर्डर तय हो गया है, बड़ौदा से खेल रहे हैं, मिडल ऑर्डर तय हो गया। अब स्पिनर्स पर फटाफट चले जाते हैं, क्योंकि ये आज तक सिलेक्शन पैनल की टीम है। मेरे पीछे आपको आपकी भी टीम दिखेगी, आपकी टीम भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अब एक स्पिनर रवि अश्विन, हाँ या ना? रवि अश्विन तो रहना ही चाहिए, रहना चाहिए। सौरभ गांगुली की टीम में भी है। मदन जी? यस। चेतन जी? मेरी टीम में भी बिल्कुल है, स्टेबिलिटी देते हैं। और अश्विन तो सर्टेनिटी है, एक तरह से सर्टेनिटी बन गए हैं टीम में, तो कोई दो राय नहीं है अश्विन पर। चलो, दर्शकों की टीम में भी है वो। अब दूसरा स्पिनर, रविंद्र जडेजा, करण शर्मा, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, परवेज रसूल या फिर कुलदीप यादव? देखिए, अगर रविंद्र जडेजा अगर अनफिट रहेंगे तो मैं समझूंगा अक्षर पटेल को ही लूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैचेस खेल चुके हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी कर चुके हैं, और अच्छा टाइट बॉलिंग करते हैं, अच्छी लाइन और लेंथ अच्छी डालते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर जडेजा अनफिट रहेंगे तो मैं अक्षर पटेल को लूंगा। फर्स्ट चॉइस क्या होगी, जडेजा या अक्षर पटेल? क्योंकि जडेजा मेरी फिट नहीं होंगे। जडेजा अब जडेजा लेंगे पहले, बाद में आप उनको चेंज करना चाहेंगे। सौरभ गांगुली की टीम में भी पहले जडेजा ही हैं, और स्लैश उन्होंने अक्षर पटेल दिया है। ये साफ है कि रविंद्र जडेजा की फिटनेस और अक्षर पटेल की किस्मत साथ साथ जुड़ी है। मदन जी? नहीं, देखिए मैं अक्षर पटेल को लूंगा, क्योंकि देखिए वो, हाँ बिल्कुल, वो जेन्युइन स्पिनर है एक, क्योंकि उनका जब वो सेलेक्ट होता है तो वो एज ए स्पिनर देन बैट्समैन सेलेक्ट होता है, पर रविंद्र जडेजा जो है वो बैट्समैन फिर बॉलर सेलेक्ट होता है। ये देखने वाली बात होती है जब सेलेक्टर बैठते हैं, तो ये जरूरी है। आपको 2 जेन्युइन स्पिनर चाहिए, आपको टीम भी आउट करनी है, तो उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि अक्षर पटेल अभी जो भी 3-4 मैचेस उन्होंने खेले उनका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस बड़ा क्रिटिकल हो गया है। रविंद्र जडेजा को मदन जी ने दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं गिना है। आप
दूसरा स्पिनर। देखिए, मैं फिर वहीं पर आ जाता हूं जो मैंने पहले कहा था कि खेल नहीं रहे हैं, मैच प्रैक्टिस उनको नहीं है क्योंकि वो अनफिट है, खेल नहीं रहे हैं, और एकदम से आकर सीधा वर्ल्ड कप में खेलना और अपनी लय लेके आना थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। अक्षर पटेल, हाँ, तो इसलिए मैं अक्षर पटेल को रखना चाहूंगा। अब ये तो टाई हो गया। राजदीप, इससे सर, पहले ऐसा कि आप है, बोलें, 4 साल से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है रविंद्र जडेजा। अब वर्ल्ड कप आता है और आप कहते हैं अक्षर पटेल को लेंगे। अक्षर पटेल अनफिटनेस की वजह से, फिट नहीं है इसलिए नहीं। हमारी टीम में अगर है। सर मैं ये कह रहा हूं कि अभी ले लीजिए टीम में, अगर जनवरी एंड तक उनकी फिटनेस सही नहीं हुई तो उनकी जगह पे नहीं, किसी मैंने और तो को रखिए। मैंने रविंद्र जडेजा को 15 में रखा हुआ है। आपने रखा है? मैंने रखा हुआ है। और दूसरी बात विक्रांत, आप ये और मदन पाजी उस टूर पे थे, अजहर भाई भी थे। 1985 में एक बार इंडिया बड़ी टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में जीता है, स्पिनर ने जीता है, लक्ष्मण शिवरामकृष्णन, शिवरामकृष्णन ने जिताया था। शास्त्री ने अच्छी बॉलिंग की थी तब। आपको अच्छे स्पिनर की और जरूरत कुदरती पड़ेगी। है कि ये मार्च में ही, फरवरी मार्च बिल्कुल, में ही ये टूर्नामेंट भी होनी है। चलिए, रविंद्र जडेजा को चुन लिया गया है। अक्षर पटेल तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 11 खिलाड़ी हो चुके हैं। अब 4 तेज गेंदबाजों की बात छोटे से ब्रेक के बाद, और मजेदार बातें भी। अब थोड़ी सी बहस हुई युवराज सिंह को लेकर, थोड़ी सी बहस रविंद्र जडेजा को लेकर हुई, लेकिन रविंद्र जडेजा को चुना गया। अक्षर पटेल के बारे में यह कहा गया कि अगर जडेजा फिट नहीं है तो फिर अक्षर पटेल, लेकिन अक्षर पटेल को लेकर जाने की फेवर में 3 चयनकर्ता नहीं थे। तवज्जो अभी भी रविंद्र जडेजा को मिली है, लेकिन युवराज सिंह ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है। अब 11 खिलाड़ी हो चुके हैं, यानी कि 4 तेज गेंदबाजों की जगह बची हुई है। अजहर भाई, तेज गेंदबाजों में ईशांत शर्मा, धवल कुलकर्णी, भुवनेश्वर, मोहित, मोहम्मद शामी, डिंडा, उमेश, स्टुअर्ट बिनी, वरुण एरन। आप शुरुआत अगर मैं करना चाहूं ईशांत शर्मा से। नहीं, ईशांत शर्मा होना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस बॉलर है और उनके हाइट है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन विकेट में जब बाउंस होगा, अगर थोड़ा भी बॉल स्विंग होगा, अगर थोड़ा बाउंस होगा तो मैं समझता हूँ इनिशियल ब्रेक थ्रू दे सकते हैं। और सब में एक्सपीरियंस, फास्ट बॉलरों में मैं समझता हूँ सब में ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है। दादा, ईशांत शर्मा। बिल्कुल, मेरे टीम में ईशांत शर्मा जरूर रहेगा, लेकिन मैं 4 फास्ट बॉलर नहीं 5 फास्ट बॉलर लेके जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन ईशांत शर्मा तो है ना? बिल्कुल, ईशांत शर्मा है, उनकी एक्सपीरियंस है। चैंपियंस ट्रॉफी जो टीम जीता, जी उस टीम में वो था, तो ईशांत शर्मा होना चाहिए क्योंकि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है भारतीय टीम के लिए। ये बात इंपॉर्टेंट है कि विकेट भी ले रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग तो करते हैं, विकेट उनको नहीं, कम मिलते मैं हैं। मदीपा से नहीं सहमत हूँ कि विकेट ले रहे हैं। मैं मदीपा से मैं सहमत नहीं हूँ कि विकेट ले रहे हैं। यार विकेट ले रहे हैं तभी तो वो खेल रहा है। सौरभ, विकेट ले रहा है तभी तो खेल रहा है। 7 विकेट ले चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। मदन जी का रिकॉर्ड आप निकाल कर देखें। मदन जी, अपना रिकॉर्ड आप खुद भूल जाते हैं। आपको 6 पारियों में 7 विकेटें बहुत ज्यादा लगती हैं। अब बताइए, आपकी तो वहां पे एक ही टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल है, शायद पर्थ में ही है। नहीं, मैंने 9 विकेट लिए थे 2 मैचेस में। तो बताइए आप क्या, मदन जी आप। चलिए चेतन जी। नहीं, बिल्कुल ईशांत शर्मा को मैं रखूंगा क्योंकि हो सकता है विकेट नहीं ले, लेकिन बॉलिंग जो है, खास करके पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। मैं खुश नहीं हूं उनको लेने में, लेकिन लेना पड़ेगा। हमारे टीम की वीकनेस यही है कि कहीं ना कहीं हमारी जो बॉलिंग, बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बॉलिंग में प्रॉब्लम है। और अगर ईशांत आपका नंबर 1 बॉलर है इस वर्ल्ड कप में, तो मुझे लगता है परेशानी आपको जरूर होने वाली है। ये वनडे क्रिकेट में रहा भी है। और दूसरा नंबर 1 बन भी नहीं सकता। नहीं, मैंने ले लिया उनको, लेकिन यही तो परेशानी है। लेकिन भुवनेश्वर, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे हम सोच रहे हैं। हाँ, यही तो मुसीबत है। भुवनेश्वर एक ऐसा खिलाड़ी जो अब इस टीम का यूटिलिटी मैन बन गया है। नहीं, भुवनेश्वर सर वो 1 महीने से विक्रांत खेला नहीं है मैच। नहीं, लेकिन अभी तो 1.5 महीना है ना। चलिए, अजहर भाई की टीम में है। दादा, आपकी टीम में भी? हाँ, जरूर मेरे टीम में भुवनेश्वर कुमार होगा। और मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि ईशांत शर्मा हमारी वनडे टीम में नंबर 1 बॉलर नहीं है, क्योंकि उनसे पहले भुवनेश्वर कुमार खुद है, मोहम्मद शामी है और उमेश यादव भी है। तो ईशांत शर्मा शायद 5वें तेज गेंदबाज के हिसाब से इस वनडे टीम में रहेगा। आपकी टीम में नहीं है, लेकिन भुवनेश्वर मदन जी की टीम में भी है और भुवनेश्वर चेतन जी की टीम में भी है। राजदीप, आपकी टीम में भी भुवनेश्वर हैं, क्योंकि बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। बिल्कुल। हालांकि एक दिक्कत आ रही है कि वो आउटफील्ड से, ऑस्ट्रेलियन आउटफील्ड से थ्रो मारने वाला बॉलर कौन सा है? उमेश यादव को आपने टीम में रखा है? मैं रखता हूं जरूर, क्योंकि अच्छे बॉलर है। दादा, आपकी टीम में उमेश यादव? बिल्कुल, मेरे टीम में जरूर रहेंगे और डेथ में मोहम्मद शामी के साथ डालने वाला बॉलर वही होगा।
ठीक है। और मदन जी, आपकी टीम में उमेश यादव, आप तो बहुत बड़े फैन है उमेश के। उमेश यादव, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अब उनको क्रिकेट भी चलिए कप्तान ने खिलानी शुरू कर दी है। चेतन जी, आप भी? बिल्कुल मैं रखूंगा इनको, लेकिन साथ बस ये है कि थोड़ा सा उनको लाइन और जरा डायरेक्शन उनका जरा गड़बड़ हो, लेग स्टंप के बाहर जरा बॉलिंग कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कोच के साथ वर्कआउट जरूर उनको करना पड़ेगा। सर, ये तो इसी टीम की मुसीबत और एक आ गई है, जो बॉलर 10 ओवर में 60-70 रन देता है, उसको आपको टीम में सर्टेनिटी की तरह लेना पड़ रहा है। मोहम्मद शामी, एक खिलाड़ी रह गया है, और मोहम्मद शामी, डिंडा, स्टुअर्ट बिन्नी, वरुण एरन, मोहित शर्मा, धवल कुर्नी। अजहर भाई, एक चॉइस। देखिए, मैं मोहम्मद शामी को लूंगा क्योंकि एक विकेट टेकिंग बॉलर है, और कभी भी आप उनकी अगर आप देखेंगे तो जब भी ओपनिंग स्पेल डालते तो 1-2 विकेट ले लेते हैं। मोहम्मद शामी, बिल्कुल 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 मैं उनको रखूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर है, अच्छी बॉलिंग करी है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दौरा में टेस्ट मैच में बहुत अच्छा, ज्यादा सफल नहीं हो रहे हैं। तो है मोहम्मद शामी, आपकी टीम में तो है। क्रिकेट में शायद भारत का सबसे अच्छा बॉलर रहा है 6 महीने में, और एंड में भी डालते हैं। मदन जी की टीम में भी है मोहम्मद शामी, और राजीव आपकी टीम में भी है। बिल्कुल टीम बन गई है। हालांकि दादा ये चाहते हैं कि एक बल्लेबाज कम कर दिया जाए, वो युवराज और मुरली विजय में से एक बल्लेबाज को कम करके दादा आप एक तेज गेंदबाज चाहते हैं, शायद धवल कुलकर्णी। बिल्कुल, मुरली विजय और युवराज सिंह दोनों के लिए जगह नहीं बनता इस टीम में। जितना भी हम चाहे युवराज सिंह, मैं भी चाहता हूँ युवराज सिंह, क्योंकि वनडे क्रिकेट में वो एक्स फैक्टर है, लेकिन मुझे नहीं लगता युवराज सिंह को चुना जाएगा इस वर्ल्ड कप के लिए। मुरली विजय शायद चुने जाएंगे और उनकी जगह 5वां तेज गेंदबाज होगा धवल कुलकर्णी। युवराज सिंह का चयन यहां पर हुआ है, और दर्शकों की टीम में भी उनका चयन हुआ है, लेकिन कल चयनकर्ता इस पर मोहर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, काफी हद तक महेंद्र सिंह धोनी पर निर्भर करेगा। अब युवराज सिंह के 1 महीने को देखें या 4 साल को देखें, या फिर कप्तान की जो सोच है वो ज्यादा हावी होगी। तो ये 15 खिलाड़ी आज तक के सिलेक्शन पैनल ने जुड़े हैं। क्या आपके 15 इसी तरह के थे? आप अंदाजा लगाइए, ये 15 खिलाड़ी हैं, और ये आज तक के सिलेक्शन पैनल और आपके वोट्स के आधार पर जो 15 खिलाड़ी चुने गए हैं। हमने इसमें रविंद्र जडेजा का नाम दिया है, लेकिन अक्षर पटेल को स्टैंड बाय रखा है। अब जडेजा के बारे में अगर ये कहा जा रहा है कि वो ट्राई सीरीज में फिट नहीं होंगे, वर्ल्ड कप में खेलेंगे, अगर जडेजा फिट नहीं होते हैं तो अक्षर पटेल उनकी चॉइस बनते हैं। अभी भी अक्षर पटेल जडेजा से आगे नहीं हो पाए। फिलहाल वक्त इतना ही है, ये तो आगाज है। अभी देखते हैं कि मंगलवार जो भारतीय चयन करता है वो टीम क्या चुनते हैं। क्या युवराज सिंह की वापसी होगी? क्या कोई ऐसा नाम आएगा जो चौंकाएगा हम सबको? तब भी हमारा पैनल हमारे साथ होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए।